हेलो दोस्तों, आज हम खाजा बनाने जा रहे हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खाजा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिए हुए हैं 1 कटोरी मैदा और यहाँ पर 1 कटोरी चीनी लिए हुए हैं। तो चलिए हम पहले चीनी का चाशनी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पतीला लिया है, इसमें हम चीनी को डालेंगे और चीनी को डालने के बाद हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। अब इसमें हम डालते हैं 2 इलायची। आप इसके जगह इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हम हाई फ्लेम रखते हैं और आइए चेक करते हैं। देखिए हमारा चीनी पानी का चाशनी बना है कि नहीं। तो ये अभी नहीं बना हुआ है। फिर से इसे अच्छी तरह से हम चलाते हुए इसे चाशनी बना लेना है। इसे हमें चिपचिपा नहीं बनाना है, हमें एक तार की चाशनी बनानी है। तो देखिए ये अच्छी तरह से अब चाशनी बन गया है। तो अब यहाँ पर हम गैस को ऑफ कर देते हैं। ये हमारा चाशनी बनकर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हम एक बड़ी सी थाली लेते हैं, इसमें हम मैदा को डालेंगे। यहाँ पर हम 2 चम्मच मैदा को निकाल लेते हैं एक कटोरी में और अब इसमें हम डालते हैं 3 चम्मच रिफाइन तेल। अगर आपके पास घी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब इसे हल्के हल्के हाथों से हम मिला लेते हैं। अब इसमें हम पानी को डालते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें आटे को तैयार कर लेना है गूँथ कर। हमें यहाँ पर थोड़ी सी सख्त आटा गूँथ कर तैयार करना है। यहाँ पर मैंने आटे को गूँथ कर अच्छी तरह से रेडी कर लिया है। अब चलिए यहाँ आटे को हम लेते हैं हाथ में और एक छोटी छोटी लोई तैयार कर लेते हैं। जिस तरह हम रोटी बनाते हैं उसी तरह हमें रोटी के लिए लोई तैयार करना है। ध्यान रहे कि हमें ज़्यादा छोटी लोई भी नहीं तैयार करना है और न बड़े साइज़ का। हमें देख सकते हैं यहाँ पर मीडियम साइज़ का हमने यहाँ पर लोई तैयार कर लिया। बाकी सब इसी तरह से लोई हमें तैयार कर लेना है। यहाँ पर हम लोई को बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो अब चलिए इसका हम रोटी बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक चकले लिए हैं। अब इस पर हम सूखे आटा लपेटकर अच्छी तरह से इसको हम लोग बेलते हैं बेलन की हेल्प से। जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी घर में बनाते हैं उसी तरह से हमें पतला बेलना है। सभी रोटियां एक ही साइज़ के बेल लेना है। तो देखिए हमने रोटी को बहुत ही पतला बेल लिए हैं। अब इस रोटी के ऊपर हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। रिफाइन तेल हम डाल रहे हैं और इसमें हम सूखा मैदा जो होता है उसके ऊपर से छिड़केंगे और उसे अच्छी तरह से हाथों से हम मिला देते हैं। तेल और मैदा को हमने चारों तरफ मिला दिया है। अब इसके ऊपर हम लोग दूसरे रोटी को रखेंगे। इस रोटी के ऊपर हमने दूसरा रोटी को भी अच्छी तरह से रख लिया है। हमें बराबर रखना है और इसके ऊपर भी हम लोग रिफाइन तेल और मैदा लगा के चारों तरफ से मिला देंगे और इसी के ऊपर हम तीसरी रोटी रखेंगे और इसके बाद हम चौथी वाली रोटी रखेंगे। तो हमने यहाँ पर चारों रोटी को अच्छी तरह से रख लिया बराबर और इसके ऊपर भी हम मैदा और रिफाइन तेल डालकर अच्छी तरह से मिला देंगे। सभी रोटी को हमने बराबर कर लिया है। अब इसे हम रोल करेंगे। रोल हमें अच्छी तरह से करना है। हमने यहाँ रोल को अच्छी तरह से बना लिया है। अब इसके साइड हम कट करते हैं चाकू की हेल्प से। इसे हमें छोटे छोटे पीसेस कर लेना है। तो देखिए हम छोटे छोटे पीसेस काट लेते हैं। हमने यहाँ पर सारे पीसेस को अच्छी तरह से कट कर लिए हैं। जिधर से मैंने कटिंग की थी उधर से नहीं बेलना है। इसके ऊपर से हमें थोड़ा सा हाथ से प्रेस करते हुए इसे हल्के हल्के हाथों से बेल लेना है। हमें ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं बेलना है, इसे हल्के हल्के हाथों से बेल लेना है। तो इस तरह से हम खाजा को बना लेते हैं। तो अब इसे हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पर तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें एक एक करके हम खाजा को डालेंगे। खाजा को हमने अच्छी तरह से डाल दिया है और इसको हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसको दोनों तरफ से उलट पलट करके इसे हम फ्राई करेंगे। खाजा बनाते समय हमें हाई फ्लेम पर नहीं रखना है और इसे हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो देखिए हमारा खाजा बनकर रेडी हो गया है।
अब सारे खाजा को हम लोग एक एक करके निकाल लेते हैं प्लेट में। ये खाजा बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए अब दूसरे तरीके से बताते हैं खाजा बनाने का तरीका। तो आप देख सकते हैं कढ़ाई में तेल गरम हो गया है अच्छी तरह से, और यहाँ पर हम लो फ्लेम कर देते हैं। इसमें हम 2 खाजा डाले हुए हैं, और इसके जो खाजा के बीच में जो लेयर है, इसके बीच में हम चाकू के हेल्प से चारों तरफ से फैला देते हैं। ध्यान रहे कि हमें यहाँ पर हाई फ्लेम नहीं रखना है, लो फ्लेम ही रखना है, और अच्छी तरह से हमें खाजा को बनाना है। इसी तरह से हम चाकू के हेल्प से हल्के हल्के हाथों से फैला देंगे, और देख सकते हैं ये खाजा बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन हो गया है। ये खाजा बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनता है। तो यहाँ पर हल्के ब्राउन कलर का हो गया खाजा। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आप खाजा बना सकते हैं। अब इसे हम चाशनी में डालेंगे। ये चाशनी हमारी ठंडी हो गई है, और एक एक करके हम खाजा को डाल देते हैं। हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि ज़्यादा गर्म चाशनी में नहीं डालना है, चाशनी थोड़ी ठंडी हो जाए तभी हम डालेंगे। चाशनी में हमने खाजा को अच्छी तरह से डाल के मिला लिए हैं। अब इसे हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करें। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।